मॉर्निंग। टुडे वी रीड लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा हाउ, व्हेन एंड वेयर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, आप लोग इस चैप्टर को वैसे स्किप करना चाहेंगे, लेकिन मेरी एक ही आपको एडवाइस है कि प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हिस्ट्री है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ इसको जाकर फिर हम लोगों ने इसको स्टडी करना शुरू किया था, तो इसके बारे में क्या है कि हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। देखिए, हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर्स का सिलेबस जो है हमारा, वो पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वापस रीड कर रहे हैं। और ये चैप्टर्स जो है मैंने स्टार्टिंग वाले लेफ्ट कर दिए थे, तो आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। देखिए, क्या होता है कि पहले जो हिस्टोरियंस जो थे, मतलब इतिहासकार जो थे, वो ये सोचते थे, मतलब इस बात से बहुत परेशान रहते थे कि डेट्स का क्या रोल है। मतलब ये जो इतिहासकार थे, जो ये सोचते थे कि कब मतलब बैटल्स हुए, कब राजा ने ना वो कब क्राउन एंड हुआ, कब उसका मतलब ताजशाही हुई, कब क्या हुआ, कब नहीं हुआ, तो इन सब बातों पे क्या डिपेंड होती है, हिस्ट्री इन सब बातों पर डिपेंड है। इसीलिए इन डेट्स को क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्रियंस आर वर द फैसिनाइज्ड विद द डेट्स, कि जो हिस्ट्रियंस थे, जो मतलब इतिहासकार थे, वो इन डेट्स को लेकर काफ़ी मतलब फैसिन्स्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो खोए रहते थे कि डेट्स जो है, मतलब एक वक्त था कि जब तक ये सोचते ही रहते थे कि इन डेट्स का क्या रोल है। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स एंड द रूलर्स वर क्राउडेड ऑफ द बेटल एंड द फाउट्स। अब वो जो थे, मतलब कि किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा राज्य का युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर क्या बहुत बहस चलती थी, बहुत डिबेट्स होते रहते थे। तो इन सब बातों को क्या है कि पहले मतलब बताया जाता था कि कब ये राजा बैठा गद्दी पर, कब इसकी ताजपोशी हुई, कब राजा जीता लड़ाई में, कब इसका जन्म हुआ, कब इसके बेटे का जन्म हुआ, कब इसकी मैरिज हुई। तो ये सब बातें जब तक कि डेट वाइज इनको स्पेसिफिकली हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं, तब तक इनमें क्या होता था, एक डिबेट्स चलते रहते थे। और ये डिबेट्स जो है, ये चलने की वजह से क्या किया गया कि कॉमन सेंस की बात हुई। देखिए, मैं बताती हूँ, इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद द डेट, की जो कॉमन सी बात है कि हम लोग जो इतिहास होता है उसको तारीखों के हिसाब से क्या मानते हैं, उसको स्पेसिफिक माना जाता है ना, उसको मतलब टिकाऊ माना जाता है। यू मे हैव हियर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज आई द अबाउट मेमोराइज्ड डेट इट इज़ द कंसेप्शन ट्रू। कि आप लोगों ने सही सुना होगा कहते हुए लोगों को कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है। और बोरिंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, डेट्स को याद करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि ये तारीखें अगर हम लोग रटें, इनको डेट्स को अगर रटते हैं, तो हम लोगों को कुछ याद नहीं रह पाती है। लेकिन इनसे रिलेटेड जो स्टोरीज़ है, इनसे रिलेटेड जो इनकी मेमोरीज़ है, क्या धारणा है ना, क्या इनके पीछे मतलब स्टोरीज चल रही है, क्या चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर हम लोग याद रखें, तो हम लोग इन डेट्स को याद रख सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं। तो क्या ये जो डेट्स है, ये मेमोरीज जो है, ये वास्तव में जो है हिस्ट्री एक बोरिंग चीज़ है क्या? तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि इट्स इज सच अ कंसेप्शन ट्रू, कि क्या ये सत्य बात है कि वे इतिहास के बारे में जो लोग सोचते हैं, क्या वो सही बात है क्या? हिस्ट्री इज द सर्टेनली अबाउट चेंजेस that occur how many times over its of time. It is about finding out how things were the past and how things have changed. As soon we compare the past with the present, we refer to the time we talk before and after. कि भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो अलग अलग समय पर आने वाले जो चेंजेस थे उनसे ही होती है ना। वो हिस्ट्री में भी जो चेंजेस होते हैं वो मतलब पास्ट में अलग था, तो प्रेजेंट में अलग है, फ्यूचर में अलग हुआ। तो इसका संबंध जो है, इसका रिलेशन इस बात से है कि जो चीज़ें पास्ट में थी वो अलग तरह की थी या किस तरह की थी, और उसमें क्या चेंजेस आए। तो हम लोग इसकी तुलना किससे करते हैं, हम लोग डेट से पता करते हैं। जैसे कि आप लोग क्या है कि पास्ट और प्रेजेंट का कंपेरिजन करते हैं, तो हम किसका टाइम का जिक्र करते हैं उसमें, है ना, उसको रेफर करते हैं। उसके बाद में हम पहले और बाद में जो बात होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यही चीज़ है कि जिस तरीके से पहले जो चीज़ें चलती आ रही थी उनमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, किससे पता चलेगा, डेट से ही पता चलेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर डेट्स जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है।
Living in the world, do we the always ask historical question about what we see around us, कि हमने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हम लोग, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये ऐसा क्यों होता है या ऐसा कब हुआ होगा। तो वी टेक थिंग्स टू द ग्रांटेड एज इफ वी सी ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट, कि कई बार होता है हम लोग किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार किसी चीज़ पर इतना ग्रांटेड सोचते हैं कि उसके बारे में पूरा गहराई तक चले जाते हैं। जैसे कि जो चीज़ हम लोगों को दिख रही है वह हमेशा से ऐसे ही रही होगी कि नहीं रही होगी, या हमारे सामने कई बार ऐसे सरप्राइजिंग अचंभा भी आ जाता है कि हम लोग कई बार सोचते हैं तो एक्साइट हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं कि जो वाकई ऐतिहासिक है, मतलब जो पुराना है, हिस्ट्रिकल है, वो सच में ही ऐसा होता था क्या। अब आप लोग भी क्या होता है म्यूज़ियम में जाते हैं तो आप लोग जो मतलब म्यूज़ियम में रखी हुई पुरानी चीज़ें देखते हैं एनिशियंस टाइम की, तो आप लोग बच्चे यही पूछते हैं ना कि सच में ऐसा होता था क्या, ऐसा कब होता था, क्यों होता था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हिस्ट्री के बारे में ही है। यस, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि वॉचिंग someone sip a cup of tea in the roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or the coffee. Looking out the window and train, you may ask yourself when were railway built, how is the people travel long distance before the age of the railways. Reading the newspaper in the morning, you may be the curious how do the people go to hear about things before newspaper began the printed. अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे पर बैठकर चाय पी रहा है या कॉफ़ी पी रहा है, तो वो यही बात सोचता है कि क्या शुरू से चाय आई कहाँ से, इसको किसने बनाया, है ना। तो आप लोग ये सोचेंगे कि चाय का चलन कहाँ से शुरू हुआ था, शुरू से क्या चाय थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या हुआ था, किसी भी चीज़ को डिस्कवर किया जाता है, बाद में वो चीज़ क्या होती है, डेवलप होती है ना। इसी तरीके से क्या है कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन में लोग मतलब ये सोचते हैं कि ये ब्रिज कब बना होगा। ट्रेन में अगर लोग अब रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो पहले दूर दूर की यात्रा कैसे करते थे। सुबह सुबह हम लोग जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं कि पहले न्यूज़पेपर नहीं प्रिंट होते थे, तब लोग कैसे अपनी न्यूज़ को कन्वे करते थे, कैसे कम्युनिकेशन होता था लोगों में। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक मतलब सोचने वाली बातें आ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो जब हम इन बातों को सोचते हैं, हमारे बारे में ये सोचने के लिए ये हमें मतलब बहुत प्रेरित कर देते हैं कि ये सब चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं क्या सच में ऐसा शुरू से ही चलता आ रहा था क्या। तो इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए हमें क्या याद करना पड़ता है, डेट्स को याद रखना वाकई ज़रूरी होता है। यस, यहाँ पर एक पेंटिंग है, उसको देख लेते हैं पहले। देखिए इस पेंटिंग में ब्राह्मण ब्रिटेनिया जो है वो उसका फोटो है। ये देखिए, ब्राह्मण्स ऑफर्ड द शास्त्रास टू द ब्रिटेनिया फॉन्स्केप्स द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय द जेम्स रेनल, कि यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं, है ना। ब्रिटेनिया मतलब यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनके लिए जेम्स रेनल द्वारा इसे क्या किया था, रेडी किया था, और ये एक मैप था। उसके बारे में जो रॉबर्ट क्लाइव ने रैनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था, और भारत पर अंग्रेजों को विजय के समर्थन में ये स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे जो है बहुत महत्वपूर्ण काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रिटिशर्स की और इंडियंस की पिक्चर दी हुई है। इसको आगे देख लेते हैं बच्चों। ऑल सच हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू द नेशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज not have to the always presented by prescriptively by the dated to the terms of the particular year of a month. Sometimes we actually intercorrect to fix prices dates in the processes of happen over the period of time. People of India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear dates to the process such as this. Similarly, we cannot fix the single date on the fixed British rule was the stables. By the national movement started or changes took place within the economy and the society, all these things happen over a stretch of time. We can only refer a span of time approximate period over which particular changes become visual. कि देखिए ये सारी जो ऐतिहासिक सवाल हमारे समय मतलब हम लोग समय के बारे में सोचते हैं,
ये हम लोग को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये जो हमेशा साल और महीने है ना, ये बातें एक्चुअल में सही है क्या। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए हमें कुछ डेट्स को डिसाइड करना गलत भी होता है और कई बार राइट भी होता है, कि जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में हमारे कई लोगों ने अचानक एक दिन जो है सवेरे सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका जो प्रचलन था वो धीरे धीरे होने लगा और वो उसके बाद में डेवलप हुआ। उसके बाद में ओवर पीरियड जो है वो लोगों के बाद मतलब समझ में आया। इस तरह ही जो ये सारे प्रोसेसिंग होती है, इनके लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती कि जो भी इंसिडेंसेस या हैपन्स हुए थे उनको कोई सोचा समझा था, ऐसा नहीं था। ये सब हो जाते हैं। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि ये कब स्टेबल हुआ था, ब्रिटिशर्स कब हमारे यहाँ पर सेटल्ड हुए थे, और जो नेशनल मूवमेंट थे ये किस दिन से स्टार्ट हुआ था, जो इकोनॉमिक्स या सोशिकली जो चेंजेस आए थे ये किस दिन हुए थे, ये बताना इम्पॉसिबल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक लंबे टाइम के लिए ऐसी घटित होती है जिसमें हम लोग केवल एक पीरियड की बात कर सकते हैं, है ना, कि भाई ये मुगल पीरियड में हुआ, कि है ना ब्रिटिश पीरियड में हुआ, कि मिड टर्म हिस्ट्री में हुआ, कि स्टार्टिंग में हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं और लगभग सही अवधि के बारे में पता लगा सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जब चेंजेस एक्चुअल में दिखाई देते हैं तभी हम लोग इस बात के लिए पर्टिकुलर टाइम और डेट बता सकते हैं। देन आगे देखिए, why then to be the continuous associates history with the string or dates. Dates association has a reason. There was a time when history was an account of battles of big events. It was the fought particular war, the year that over events such these specific dates can be the determining historians such as these dates about डेट्स कंटिन्यू विद द इम्पॉर्टेंट। देखिए कि क्या था, जो लोग मतलब तो फिर लोग इतिहास में तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं। यहाँ पर यही बात आती है कि जब यहाँ पर तो एक बात कहोगे कि मैम आप कह रहे हैं कि एक पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं कि हम लोग तारीखों से जोड़कर इनको क्यों देखते हैं। तो इस जुड़ाव की एक वजह होती है। एक समय था जब जो युद्ध होते थे और बड़ी बड़ी घटनाओं का जो ब्यौरा होता था उसको ही क्या माना जाता था, हिस्ट्री माना जाता था, उसको इतिहास बोल दिया जाता था। और यह इतिहास जो है राजा महाराजा और उनकी जितने भी नीतियाँ थीं उनके बारे में होता था। और हिस्ट्रिकन्स जो होते थे ये लिखते थे कि कौन से साल में राजा को मतलब जो है उसको ताज पहनाया, किस साल उसकी मैरिज हुई, किस साल उसके बच्चा हुआ, कौन से साल में उसने लड़ाई लड़ी, कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासन गद्दी पर बैठा। तो इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित जो है एक तिथि बताई जाती है ना। लेकिन वो इतिहासकार उन तिथियों को महत्वपूर्ण वो ही बनाते हैं, है ना। उन तिथियों को महत्वपूर्ण कौन बनाते हैं, जो हिस्ट्रिकन्स होते हैं, जो डिबेट्स होती है अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी द इम्पॉर्टेंट। ये डिबेट्स की वजह से क्या बन जाती है, इनकी डेट्स का जो है तिथियों को महत्व मिल जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, मतलब इतिहास की बुक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, देखा भी है कि जो इतिहासकार होते हैं वो बहुत सारे दूसरे जो मुद्दे होते हैं उनके सवालों में भी लिखने लगे हैं। अब वाले जो है ना, हॉस्ट एंड द अदर इश्यूज़ पर भी बात करते हैं, क्वेश्चंस पर भी। दे लुक एट हाउ द पीपल अर्न, मतलब कैसे कि लोग कैसे कमाते होंगे, कैसे लोग है ना अपनी दिनचर्या चलाते थे, कैसे वो मतलब अनाज कैसे पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें जो है बदलाव में देखी गई। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विच डेट्स मतलब कौन सी तारीखें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन सब तारीखों को स्पेशली इन लोगों ने इम्पॉर्टेंट मानते हैं। कि देखिए, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज द इम्पॉर्टेंट। द डेट्स वॉज सेलेक्ट द डेट अराउंड विच द कंपोज आर story of the past are not important on their own. If we begin to look at the new issue, a new set of dates will appear significant। कि कुछ तारीखें जो होती है उनको महत्वपूर्ण मानने का एक पैमाना होता है, उनको मानने के लिए एक मतलब क्राइटेरिया होता है। और हम जो तारीखें चुनते हैं
उन तारीखों के आसपास में, उन डेट्स के आसपास में उनके पास्ट की कुछ स्टोरीज बुन लेते हैं और अपने आप में वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि उनके आसपास की जो स्टोरीज होती हैं उनको हम इससे अटैच कर देते हैं, क्योंकि हम कुछ खास जो घटनाएं होती हैं, है ना, उनको महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। और अगर हम लोग स्टडी का विषय बदल देते हैं, टॉपिक बदल देते हैं, तो नए मुद्दे पर भी ध्यान देने लगते हैं, तो तारीखें महत्वपूर्ण नज़र आने लगती हैं, मतलब बदल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आती है हमारी बात कि कंसीडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रियंस रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। दीज हिस्ट्रियंस बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, है ना। देन आगे है गवर्नर जनरल विल्सली बेंटिक एंड द चेंजिंग लॉरेंस लॉयल रिपन और वायसराय कर्जन. It was the seemingly never-ending succession of the Governor-General and the Victorious. All the dates in these history books were linked to the personalities, to their activities, policies, achievements. If there was the notice outside their life, it's important for us to the know. The technology, the chronology of the life mark the different chapters to the history of British India. देखिए कि एक एग्जाम्पल पे हम लोग अगर विचार करें तो हमारे इंडिया में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे थे, जो हिस्ट्री लिखी थी, उनमें हर एक गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण बनाया, इम्पोर्टेंस दी। और ये हिस्ट्रीगन्स जो थे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में शुरू हुए थे और आखिर में वायसराय लाउड बैटन के टाइम में ख़त्म हुए थे। इसके अलावा अलग अलग जो चैप्टर्स थे हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, एरविन, हॉर्डिंग, इनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये सब जो थे ये कभी ना ख़त्म होने वाले मतलब लोग थे। ये हम इनका टॉपिक जो थे हमेशा छाए रहते हैं हमारे किसमें, हमारी बुक्स में, क्योंकि इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व जो था इन सारे ऑफिसर्स, इनकी एक्टिविटीज़, इनकी नीतियाँ, इनकी उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स के आधार पर ही तय होता था। तो यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों का जो जीवन था, लाइफ जो था, उसका जो एक क्रम था वो ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। इसलिए ये कहते हैं ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट माने जाते थे। और जब हम इतिहास की कोई कहानी लिखते हैं तो उसको टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कुछ कोऑर्डिनेशन रहे, और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसको आसानी से आप लोग समझ सकें, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और याद रख सकें। तो इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं जो है स्टोरीज पर जोर दिया जाता है जो इस स्टोरी को पेश करने में हेल्पफुल होती हैं। और इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। इतिहास जो है ना, हमारी हिस्ट्री जो है वो किसके इर्द गिर्द चलती है? वो गवर्नर्स के इर्द गिर्द ही चलती है। उसमें भारतीयों की गतिविधि को कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास में एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब हमें जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी, जिससे क्या है कि हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास में इन जो है इन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसी के बारे में हम लोगों को अब तक पढ़ना पड़ता था। तो अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि अब हमें जो है इसको बदलना पड़ेगा, और हम लोग ही इनको अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो इसमें चेंजेस होंगे और हमें अपने इतिहास के लिए अलग से लिखना होगा। ठीक है, अब इसका जो आगे का है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, जिसे बोला जाता है कि हाउ डू वी द पेरियोडाइज। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।